हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता की। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुप्त नवरात्रे की 7वीं देवी की माता धूमावती की कथा सुनाने जा रही हूँ। माँ धूमावती को भूखी देवी माना जाता है, इसलिए कभी भी इनकी पूजा बिना भोग के नहीं करनी चाहिए। सूखी रोटी पर नमक लगाकर भी माँ का भोग लगाया जा सकता है। इनको 7वीं महाविद्या कहा जाता है। वह दरिद्रता को दूर करने वाली देवी हैं। उनको दुखों को दूर और गुस्से को शांत करने वाली देवी भी माना जाता है। पुराणों के मुताबिक उनके बराबर शक्ति कोई दूसरी नहीं है। दुख तकलीफों से बचने के लिए माँ धूमावती की पूजा की जाती है। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा करता है, उन पर माँ की कृपा बरसती है। माँ धूमावती को विधवा रूप में पूजा जाता है। वह सफ़ेद कपड़े धारण करने वाली देवी हैं, जो अपने बाल खुले रखती हैं। एक कथा के मुताबिक जब सती ने यज्ञ में खुद को भस्म कर लिया था, उस समय जो धुआं निकला, उससे माँ धूमावती का जन्म हुआ था। वहीं दूसरी कथा के मुताबिक एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ कहीं घूमने गई हुई थी। इस दौरान उनको भूख लगी। देर तक खाना नहीं मिला तो उन्होंने शिव को ही निगल लिया। शिव की प्रार्थना के बाद उन्होंने उनको वापस उगल दिया। कहा जाता है कि शिव ने उनको विधवा रूप में रहने का श्राप दे दिया था। इस तरह से धूमावती देवी का जन्म हुआ। माँ धूमावती की जंगी के दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करें। इसके बाद पूजा की जगह को गंगा जल से पवित्र कर लें। फिर माता की तस्वीर को सामने रखकर धूप, दीप, फल, चावल और सिंदूर से उनका पूजन करें और भोग लगाएं। पूजा के आखिर से जो भी गलती हुई है, उसकी माफ़ी मांग लें। इसके साथ ही माता से संकट दूर करने और कष्ट हरने की कामना करें। माँ धूमावती ने पापियों के नाश के लिए अवतार लिया था, इसलिए वह ज्येष्ठ भी कहलाती हैं। उनकी पूजा करना काफ़ी फलकारी है। माँ की पूजा धन प्राप्ति के लिए भी की जाती है। उनकी साधनाएं साधारण नहीं बल्कि उग्र होती हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में माँ धूमावती का बड़ा मंदिर है। ये खास बात यह है कि इन देवी को भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन चढ़ाया जाता है। दतिया पीठ में माँ को कचौड़ी और पकोड़े का भोग लगाया जाता है। माँ धूमावती को भूखी देवी माना जाता है, इसलिए कभी भी इनकी पूजा बिना भोग के नहीं करनी चाहिए। सूखी रोटी पर नमक लगाकर भी माँ का भोग लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि माँ को रोटी भी बहुत प्रिय है। जिस पर भी माँ की कृपा बरस जाती है, उनके सभी कष्ट कट जाते हैं। उसके पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। भक्तों को पूजा के समय धूमावती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वैसे तो गुरु के आदेश के बिना माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर ये पूजा की जा सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि गृहस्थ लोगों को देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। इन महाविद्या का स्थायी आह्वान नहीं होता, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख, क्लेश और दरिद्रता की देवी हैं। जब शुरू करने से पहले आह्वान करें और ख़त्म होने पर विसर्जन कर दें। धूमावती माता विधवा स्त्री के रूप में है और इन्हें वैधव्य का प्रतीक माना गया है। सुहागिन महिलाओं के सुहाग पर वैधव्य का प्रभाव न पड़े, इसलिए सुहागिन महिलाएं धूमावती माता की पूजा नहीं करती हैं। कभी कभी धूमावती माता कौवे की सवारी करती हैं और त्रिशूल धारण करती हैं। धूमावती माता का मंत्र है धूम धूम धूमावती स्वाहा है, जिसमें उनके बीज शब्द धूम की पुनरावृत्ति होती है। धूमावती की पूजा में इस्तेमाल किया जाने वाला यह मंत्र कभी कभी उनके यंत्र के साथ ऐसा माना जाता है कि यह भक्त को नकारात्मकता और मृत्यु से बचाने वाला सुरक्षात्मक धुआं बनाता है। आमतौर पर मंदिरों में फूल, फल, मेवा, मिठाई का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन बिलासपुर में माँ धूमावती का एक अनूठा मंदिर है, जहाँ इडली, डोसा, सांभर, बड़ा जैसे फास्ट फूड का भोग लगता है। लोग चटपटे व्यंजन लेकर मंदिर के द्वार पर खड़े रहते हैं। यह देश का दूसरा एकल पीठ है। ऐसा माना जाता है कि माँ की सबसे पसंदीदा सवारी शेर है। वैसे तो माँ देवी के 9 रूपों की 9 अलग अलग सवारियाँ हैं, लेकिन माँ दुर्गा की मूल सवारी तो शेर ही है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी शेर क्यों है? इसके पीछे की पौराणिक मान्यता है कि जब माँ पार्वती का वाहन शेर बना, दरअसल माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उनकी तपस्या से माँ पार्वती का रंग काला पड़ गया था। एक दफा हंसी मजाक में शिवजी ने पार्वती को चिढ़ा दिया और काली कहकर बुला लिया। इससे माँ पार्वती काफी ज्यादा क्रोधित हो गईं और गुस्से में कैलाश पर्वत छोड़कर चली गईं। जब शिव से गुस्सा कर और कैलाश छोड़कर माता पार्वती तपस्या कर रही थी, तब उस दौरान वहां पर एक भूखा शेर आया। माँ पार्वती को तपस्या करता हुआ देखकर शेर वहीं पर बैठ गया। माँ पार्वती की तपस्या से भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने माँ पार्वती को गोरी होने का वरदान दिया। जब माँ पार्वती तालाब में स्नान करने गई तो उनका रंग फिर से गोरा हो गया और उस तालाब से सांवले रंग की एक देवी प्रकट हुई। उन्हें माँ कौशिकी का नाम दिया गया और माता पार्वती को इस दौरान से ही माँ गौरी के नाम से जाना जाने लगा। जब माँ तालाब में नहाने के बाद फिर से आई तो उस दौरान उन्हें वो शेर वहीं पर बैठा मिला। माँ भी शेर से काफ़ी पसंद हुई और उन्होंने उस शेर को अपनी सवारी बना लिया। माँ धूमावती के साथ साथ नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की भी पूजा की जाती है। इस दिन माँ कालरात्रि की कथा पढ़ना भी शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार रक्तबीज नाम का राक्षस था, जिससे सभी देवी देवता और मनुष्य परेशान थे। इस राक्षस को एक खास वरदान मिला हुआ था कि जिससे भी उसके शरीर का खून जमीन पर गिरेगा, उससे एक और राक्षस पैदा हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव ने कहा कि इस राक्षस का अंत सिर्फ माँ पार्वती ही कर सकती हैं। इसके बाद माँ पार्वती ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और रक्तबीज का वध किया। एक बार शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों के आतंक से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव ने माँ पार्वती को इन राक्षसों का वध करने का आदेश दिया। माँ पार्वती ने माँ कालरात्रि का रूप धारण किया और रक्तबीज का वध किया। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप है। माता अत्यंत दयालु कृपालु है। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है। यह माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि नाम से ही रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिनी की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं, इसलिए ये शुभंकरी कहलाईं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। जय माता की।